टू क्लास 9 आज हम एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। एंड एयरप्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम द सिटी एक्स at the coordinates 40 degree north 100 degrees west to the city y at the coordinates 50 degree north to 80 degree west. Use coordinate geometry, calculate the shortest distance between these two cities. क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहे हैं कि एक जो एयरप्लेन है वो एक सिटी से दूसरी सिटी तक जा रहा है। सिटी एक्स से फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक सिटी एक्स है और ये दूसरी सिटी वाई है और ये हमारे पास एयरप्लेन। अब एयरप्लेन वो कह रहे हैं कि एक सिटी एक्स से दूसरी सिटी वाई तक जा रहा है, तो अब हमने इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अब ये जो एयरप्लेन है वो यहाँ से उसने इस सिटी से इस सिटी तक जाना है। अब जरूरी नहीं तो वो यहाँ से यहाँ तक जाए, एयरप्लेन है वो इस तरह से भी जा सकता है, कोई भी रास्ता ले सकता है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी रास्ता ले सकता है। लेकिन हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि सिटी ए एक्स और सिटी वाई में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है? ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, दोनों सिटी एक्स और वाई के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो दोनों पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। d is equal to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। पहले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, दूसरे के x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 माइनस x1 की वैल्यू 40 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या 80 माइनस y1 की वैल्यू 100 स्क्वायर। d is equal to 50 में से 40 माइनस कर देंगे 10 स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 100 में से 80 माइनस कर देंगे 20। बड़ी वैल्यू 100 के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन आएगा। d is equal to 10 का स्क्वायर लेंगे 100 प्लस माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा, 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400। d is equal to अंडर रूट 400 प्लस 100 500। अब 500 का अंडर रूट ले लेते हैं और बस d की वैल्यू आ रही है 22.4 units। So the distance is 22.4 units। हमने दोनों शहरों के दरमियान का फासला निकालना था कि दोनों शहरों के दरमियान कम से कम कितना फासला है। हमने दोनों सिटीज के दरमियान का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। अ लैंड सर्वेयर इज मार्किंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद कॉर्नर्स एट 31, 36, 86 एंड 81। कैलकुलेट द पैरामीटर। लैंड सर्वेयर कौन होता है? वो ऐसा पर्सन होता है जिसको ज़मीन की सारी इंफॉर्मेशन होती है, उसकी मार्किंग की कि किस तरह से उसको मार्क करना है। तो यहाँ पे एक जो लैंड सर्वेयर है यानी एक जो पर्सन है जिसको ज़मीन की सारी इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है, उसने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट को मार्क किया है जिसके कॉर्नर पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं 31, 36, 86 और 81। हमने इसको पॉइंट ए बी सी डी का नाम दे दिया, यहाँ पे ए बी सी डी। हमने इसका पैरामीटर कैलकुलेट करना है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पैरामीटर फाइंड करना है। तो पैरामीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी साइड ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो हमें पहले चारों साइड्स फाइंड करनी होगी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। हमें पहले ये चारों साइड्स फाइंड करनी होगी, फिर हम पैरामीटर के लिए इन चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। पहले हम साइड ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। हमारे पास पॉइंट ए और बी क्या है? हमारे पास पॉइंट ए हमारे पास 31 और पॉइंट बी हमारे पास 36। पहले पॉइंट ए है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं।
x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 6 माइनस y1 की वैल्यू 1 3 माइनस 3 0 0 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 स्क्वायर 0 का स्क्वायर लेंगे 0 प्लस 5 का स्क्वायर 25 0 प्लस 25 25 25 कैल्शियम लेंगे 5 5 द 25 5 1 द 5 इसको हम लिख लेंगे 5 स्क्वायर स्क्वायर जो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम पॉइंट BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट B और C, पॉइंट B है हमारे पास 3 6 पॉइंट C है हमारे पास 8 6। पहले पॉइंट B है तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू 3 8 माइनस 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 6 माइनस y1 की वैल्यू 6 स्क्वायर 8 माइनस 3 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5 5 स्क्वायर प्लस 6 में से 6 माइनस कर देंगे 0 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0 25 प्लस 0 25 प्लस 0 25 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब पॉइंट BC का भी डिस्टेंस आ गया। अब हम पॉइंट CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट C हमारे पास है 8 6 पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 1। पहले पॉइंट C है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 पॉइंट D के x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस y1 की वैल्यू 6 8 में से 8 माइनस कर देंगे 0 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस कर देंगे 5 बड़ी वैल्यू 6 है इसके साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा 0 का स्क्वायर लेंगे 0 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 0 प्लस 25 25 और 25 का अंडर रूट हमारे पास 5 आ जाएगा। अब हम पॉइंट DA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर पैरामीटर के लिए सबको ऐड कर देंगे। पॉइंट DA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। A के कोऑर्डिनेट्स क्या थे हमारे पास 3 1 और 3 6 3 1 और B के 3 6। तो हमने DA का डिस्टेंस फाइंड करना है। फॉर्मूला है हमारे पास x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। D के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 1 और A के 3 1। पहले पॉइंट D है जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और दूसरे के x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। x2 की वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस x1 की वैल्यू 8 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस y1 की वैल्यू 1 प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस कर देंगे 5 बड़ी वैल्यू 8 है इसके साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है 1 माइनस 1 0 0 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस में चेंज हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 0 का स्क्वायर 0 25 प्लस 0 25 और 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब पैरामीटर फाइंड करने के लिए हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। साइड AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। AB साइड क्या है हमारे पास 5 BC साइड भी 5 है CD भी 5 और DA साइड भी 5 है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस
5 plus 5 10, 10 plus 5 15, 15 plus 5 20. हमारे पास पैरामीटर आ गए 20 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। A landscaper needs to install a fence around a rectangular garden. The garden has its coordinate at the coordinates A, B, C and D. How much fencing is required? यहाँ पे हमने फेंसिंग फाइंड करनी होगी कि कितनी फेंसिंग चाहिए होगी। फेंसिंग क्या था कि किसी भी जगह के इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज इंस्टॉल करना या ऐसी चीज लगाना जिससे वो जगह पे महफूज हो जाए। यहाँ पे फेंसिंग मटेरियल कितना यूज होगा। अगर हम इस रेक्टेंगुलर गार्डन के अराउंड कोई फेंसिंग इंस्टॉल करें तो हमें कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए हमें इसका पैरामीटर पता होना चाहिए। जितना इसका पैरामीटर होगा इस रेक्टेंगुलर गार्डन का उतनी ही फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए हम इसका पैरामीटर फाइंड करेंगे। और पैरामीटर कैसे फाइंड करना है? पैरामीटर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑल साइड ए बी, साइड ए बी प्लस साइड बी सी प्लस साइड सी डी प्लस साइड डी ए। ये चारों साइड्स हम फाइंड करेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा और जो पैरामीटर होगा वही फेंसिंग होगी। पहले हम ए बी साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट ए और बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 और बी के 5 0। पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और दूसरे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 माइनस x1 की वैल्यू है 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू की 0। 5 माइनस 0 5 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 0 स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 25 आएगा प्लस 0 का स्क्वायर 0। 25 प्लस 0 25। 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब पॉइंट BC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट B और C है हमारे पास। पॉइंट B है हमारे पास 5 0 और पॉइंट C 5 3। पहले पॉइंट B है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x2 y2 होंगे। अब इनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 5 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 और y1 की 0। 3 माइनस 0 स्क्वायर। 5 माइनस 5 0 स्क्वायर 3 माइनस 0 3 स्क्वायर। 0 स्क्वायर 0 प्लस 3 स्क्वायर 9। 0 प्लस 9 9। अब 9 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। अब साइड CD का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट C और D है। C है हमारे पास 5 3 और D है 0 3। पहले पॉइंट C है तो उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू हमारे पास 0 माइनस x1 की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 माइनस y1 की वैल्यू 3 स्क्वायर। 0 में से 5 माइनस कर देंगे माइनस 5 स्क्वायर प्लस 3 में 3 माइनस कर देंगे 0 स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में चेंज हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 0 का स्क्वायर 0। 25 में 0 प्लस कर देंगे 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब पॉइंट DA का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। पॉइंट B और A है हमारे पास। D है 0 3 और पॉइंट A है हमारे पास 0 0। पहले पॉइंट D है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और पॉइंट A के x2 y2। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। x2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस x1 की वैल्यू 0 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू 3।
0 माइनस 0 0 स्क्वायर प्लस 0 में से 3 माइनस कर देंगे -3 स्क्वायर। अब 0 का स्क्वायर लेंगे और -3 का स्क्वायर लेंगे। 0 का स्क्वायर 0, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस में क्या रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 0 प्लस 9 9, 9 का अंडर रूट लेंगे तो 3 आ जाएगा। अब हमने पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर के लिए हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। साइड ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस प्लस सी डी डिस्टेंस प्लस डी ए डिस्टेंस, चारों साइड्स के डिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास पैरामीटर आ जाएगा। साइड ए बी का डिस्टेंस क्या है, बस 5, बी सी का 3, 5 प्लस 3 प्लस उसके बाद साइड सी डी का 5 और डी ए का 3, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 3 16। तो हमारे पास पैरामीटर आ गया 16 यूनिट। इसका मतलब 16 यूनिट्स फेंसिंग रिक्वायर मटेरियल होगा, मटेरियल जो है वो हमें रिक्वायर होगा इस रेक्टेंगुलर गार्डन को कवर करने के लिए। सो 16 यूनिट्स fencing is required।